Assalamualaikum students and very good morning to all of you. In my last video, I discussed about the executive, state legislator and then executive. Now today I am to continue our topic. So let's start. The political executive changes every 5 years of its or if the power is give up, whereas the administrative executive is formed by permanently appointed bureaucrat and hence it is permanent. तो हमने जैसे कि आपको मैंने आगे भी कहा था कि एग्जीक्यूटिव एवरी 5 ईयर को चेंज होता है। एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स है उसका हर एक 5 ईयर में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है वो परमानेंटली होता है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो अलग अलग है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एवरी 5 ईयर में चेंज होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव वो परमानेंटली होता है। However, the retirement age of the administrative bureaucrat is different in different states. लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्राफ्ट है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है उसका टाइम पीरियड जो है वो हर एक राज्य में उसकी जो रिटायरमेंट की एज है वो हर एक राज्य में अलग अलग होती है। बिफोर देयर रिटायरमेंट इफ़ they misbehave or shows lack of efficiency to work, they can be removed from their post after following prescribed inquiry procedure। और अगर रिटायरमेंट से पहले अगर उन लोगों ने कुछ मिसबिहेव किया, वर्क अपना काम अच्छी तरह से नहीं किया है तो फिर जो प्रोसीजर होता है यानी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस करके उन लोगों को अपनी पोस्ट से निकाला जाता है। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द मेंबर्स बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें जो हमने आगे देखा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव थे, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में से हो सकते हैं। Their main qualification is to get elected based on the individual honesty to the party, public choices and public opinion, whereas administrative executive require educational qualification, quality, experience as well as passing competitive examination to be appointed permanently। अब स्टूडेंट्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनने के लिए हमें हमारी क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम किसी भी पार्टी में से हो सकते हैं और दूसरा कि हम इलेक्शन में जीत जाते हैं तो फिर हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी हम उस सीट पे बैठ जाते हैं और हमारे पास पावर आ जाता है, हम पब्लिक की चॉइस से बैठते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का क्वालिफिकेशन ये होती है, सिर्फ वो इलेक्शन में खड़ा होता है और पब्लिक की चॉइस से वो जीतता है और अपनी सीट पे बैठता है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव अगर आपको बनना है तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक्सपीरियंस होनी चाहिए, आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास की होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास है तभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं और आपको परमानेंटली जॉब मिल सकती है। द सर्विस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इज़ नोन एज द सिविल सर्विस। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उसको सिविल सर्विस, उसका जो काम हो उनकी जो सर्विस है उसको सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है। एट द सेंटर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है स्टूडेंट्स? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आपको अगर सिंपल वर्ड में कहो तो हमारे जो नेता होते हैं उसे हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहेंगे। तो वो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं इलेक्शन से, वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसलिए आगे आया कि क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि लोग उसे इलेक्शन में जिताए, इसलिए ऐसा वहाँ पे लिख के आया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका क्या पावर होता है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है मेन वो क्या है? प्रेसिडेंट होता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज़ गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को फेडरल गवर्नमेंट का हर एक एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट को दिया हुआ है। ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कैरिड आउट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यानी हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ही इज़ द हेड ऑफ द नेशन एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ
इंडिया। वो देश का हेड होता है और रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कहलाता है। कौन? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इतना पावर होता है। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एंड शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज और अबाव, और उसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा 35 ईयर या फिर 35 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ही शुड नॉट बी अ सैलरीड एम्प्लॉयड ऑफ द गवर्नमेंट, और वो किसी भी गवर्नमेंट की ऑफिस में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉय यानी कि वो गवर्नमेंट में काम करता, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करना होना चाहिए। वो सैलरी एम्प्लॉय गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं होना चाहिए। होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वो किसी भी हमारे जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसमें से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। इवन कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी गवर्नमेंट की कोई भी, वो पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव ऑफिस हो, एग्जीक्यूटिव हो या दूसरी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, उसके अंदर वो काम करता नहीं होना चाहिए। द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज इनडायरेक्टली कैरीड out by the member of both the houses of the parliament and members elected to the state legislative assembly। अब प्रेसिडेंट कैसे प्रेसिडेंट बनता है, तो हमारी जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है, उस हाउस में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सभी मेंबर्स, यानी कि ये सभी मेंबर्स मिलके इनडायरेक्टली इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, और वो प्रेसिडेंट जब सिलेक्ट होता है वो उसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है। वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। एंड ही कैन कंटेस्ट द इलेक्शन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अब 5 साल खत्म हो जाते हैं, फिर से इलेक्शन होता है, तो अगर वो आदमी जो पहले 5 साल उसने प्रेसिडेंट बन के काम किया, अगर वो फिर से इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो वो हो सकता है। व्हेन द प्रेसिडेंट इज इन पावर, नाइदर क्रिमिनल केस कैन बी फ्रेम अगेंस्ट हिज नॉर एन ऑर्डर ऑफ अरेस्ट और इम्प्रूवमेंट कैन बी इश्यूड। प्रेसिडेंट का इतना पावर है कि कोई भी क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं हो सकता है, ना तो कोई उसे अरेस्ट कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी केस प्रेसिडेंट के ऊपर हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इतना पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है फंक्शंस एंड पावर्स। तो ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द पार्टी हु हैज़ गेन मेजोरिटी इन द जनरल इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वो कैसे बनता है, तो फंक्शन और पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का, तो वो पार्टी के किसी भी लीडर को मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से और मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से उस पार्टी के लीडर को सिलेक्ट करता है और प्राइम मिनिस्टर को। देन विद द कंसिडरेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट। जब प्राइम मिनिस्टर वो बना देता है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन करके बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर को भी वो अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। ही एडमिनिस्टर्स द ओथ एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द portfolios ऑफ द मिनिस्टर। वो मिनिस्टर के हर अलग अलग मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट में, तो हर एक मिनिस्टर का जो पावर होता है, जो ड्यूटी होती है, जो काम होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। As long as the cabinet enjoy the support of the majority member of Lok Sabha, the president cannot dissolve the cabinet. President is the head of the defense force of the country. कंट्री हमारे देश की जो डिफेंस फोर्स है उसका भी हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर, सीज द वॉर, कंक्लूड ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज। प्रेसिडेंट के पास ये भी स्टूडेंट्स पावर होता है कि वो किसी भी देश के साथ अगर युद्ध यानी कि वॉर डिक्लेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर वॉर चल रही हो तो वॉर बंद करना चाहे तो वो भी प्रेसिडेंट कर सकता है। और दूसरे देशों के साथ जो ट्रीटीज़ हम लोग करते हैं वॉर के एंड में, वो मैंने आपको आगे के चैप्टर्स में बताया कि ट्रीटी क्या होती है। तो वो वॉर के एंड में जो ट्रीटीज़ होती है वो भी प्रेसिडेंट कर सकता है। ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, इवन कि वो अलग अलग राज्य के जो गवर्नर्स होते हैं उसको भी अपॉइंट करता है। फिर किसको अपॉइंट करता है? तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, कंट्रोलर एंड ऑर्डिनरी जनरल
he अपॉइंट्स द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स हमारे देश की जो फोर्स है, डिफेंस जो हमारे देश को बचाती है, डिफेंड करती है, तो उसकी फोर्स के हेड को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। ही अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एम्बेसडर्स टू वेरियस नेशन। अलग अलग देश के जो एम्बेसडर्स, जो इंडिया के एम्बेसडर अलग अलग देश में है, उस एम्बेसडर को भी अपॉइंट कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। दस वास्ट अथॉरिटीज एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ही ज़्यादा एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव के लगते अलग अलग पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। ही कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन और कैन पोस्टपोन इज इम्प्लीमेंट। अगर किसी भी क्रिमिनल का केस चल रहा हो और उसको जो सज़ा दी गई है, तो वो केस को या तो सज़ा को पोस्टपोन कर सकता है या सज़ा को बदल सकता है, सज़ा कम भी कर सकता है। और कैन चेंज द नेचर ऑफ द पनिशमेंट, और पनिशमेंट की नेचर को यानी पनिशमेंट को, सज़ा को चेंज भी कर सकता है। ही समन द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज की मीटिंग चल रही होती है, उसको समन यानी बंद भी कर सकता है। एंड प्रोरोगस देम। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रेसिडेंट का पावर, प्रेसिडेंट का फंक्शन, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे की प्रेसिडेंट की जो पावर्स हम रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।